हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एकदम अच्छे हैं। और व्लॉग मैं थोड़े दिन बाद डाल रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब ट्रिप पे गई थी तो वहाँ मैंने जब व्लॉग मैंने पर डे पोस्ट किया था। और फिर इस टाइम ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, वही मेरे दांत दांत निकल रहा है तो उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा सभी सुन के हंसते हैं, मुझे खुद भी हंसी आती है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होता है जितना मुझे तकलीफ हो रही है। क्योंकि सूजन मेरी नोच जा ही नहीं रही है तो मुझे खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और फिर बात करने में बहुत ज़्यादा हो रही है। जब मुझे आराम मिलता है तब मैं सोचती हूँ कि व्लॉग डाल दूँ। और ये जो कार है ना, इसके लिए हयान बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। आज सुबह ये कार दिला के गए हैं। हो रहा था क्योंकि उसको ट्रैक्टर और ट्रक चाहिए, वो देखता रहता है और शॉर्ट्स वीडियो आती है ना उसमें देखता है, तो इसलिए देखता रहता है। तो उसको दिखा रहे हैं। एक मिनट। और हयान को एक अभी और कुछ चाहिए था। हयान आपको क्या चाहिए था? हयान को पीना था जूस। फ्रूटी घर में ख़त्म हो गई थी, कोई भी जूस नहीं था इस टाइम, तो हयान को जूस पीना था। ऊपर आओ, आओ। क्या पीना था आपको? मैंगो। दिखाए पहले यहाँ बता दो। मैंगो पीना है। मैंगो का जूस पीना था। और मम्मा इस टाइम बाहर जाएगी नहीं। इस टाइम क्या वो हम बाहर जाते ही नहीं है, तो इसलिए अब अपने बच्चे के लिए क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक सरप्राइज है यान के लिए। सरप्राइज। आइज क्लोज करो, ओपन योर आईज। अच्छी वाली सरप्राइज। हाँ, कहाँ से आई है? और ये स्ट्रॉ मेरे पास नहीं था तो ये हयान की बोतल का स्ट्रॉ मैंने निकाल के इसमें लगा दिया। और वैसे भी हम इंडियंस हैं, बिना जुगाड़ के हमारा कुछ नहीं होता है। तो कैसा लगा सरप्राइज हयान? कैसा लगा सरप्राइज? ये क्लैपिंग करके दिखा दो। सरप्राइज मजा आ गया। तुम तो खुश नहीं हुए? हाँ, बहुत अच्छा सरप्राइज है। अब पी के बताओ कैसा है। चम्मच है। खा डालिए। कौन सी मम्मा है आपकी? हाँ, कौन सी मम्मा है? चक्कर आ गया। जल्दी से जूस पी लो, चाहे जो पी लो। खा लो खा लो। और मैंने अपने लिए भी बना लिया थोड़ा सा। ये मैंने थोड़ा अपने लिए भी बना लिया। थोड़ा क्या, एक गिलास मेरा दी है। हाँ। ये मेरा है। अच्छा, ये तुम्हारा है। वो वाला बड़े स्मार्ट तो मैंने भी बना लिया क्योंकि क्या ना कि मेरा खाने का कुछ भी हो ही नहीं पा रहा है। मतलब भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन मेरा जो दर्द की वजह से मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि हयान जब जिद करने लगा तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ और मैं भी पी लूँगी और हयान को पिला दूँगी हयान को भी। तो इसलिए मैंने बना लिया। अभी हयान को भी दे देती हूँ, हयान को भी खिला देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। वो खुश हो गया एकदम से। और थोड़े दिन भी हो गया था घर से बाहर निकले हुए, तो इन्होंने कहा कि आओ चलो चलते हैं आइसक्रीम खा के आते हैं। तो खाने के बाद हम लोग चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। यहाँ हमारे घर के पास में ये आइसक्रीम वाले भैया हैं, जब से हम आए हैं इनके पास हम कंटिन्यू जाते हैं और हम यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं। तो बस यहाँ से आइसक्रीम लेके फिर हम लोग घर वापस आने लगे। इधर देखिए मम्मा, आप कौन सी आइसक्रीम लिए हो? ये ग्रीन वाली। ग्रीन वाली अच्छी है। हाँ। मम्मा खिलाओगे? खा। अच्छी है। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो नेक्स्ट डे जो है ना, ये जो है ना हयान बाहर खेल रहा था, वो आ ही नहीं रहा था। इनका फोन आ गया कि चलो रेडी हो जाओ, फिर हम लोग चलते हैं मम्मी के घर निकल जाते हैं। 2 दिन की छुट्टी है तो चलो हो के आते हैं। तो हम लोग रेडी हो रहे थे और हम तो रेडी हो रहे थे, लेकिन रेडी होने के लिए हयान को अंदर लाना पड़ा। तो हयान आ ही नहीं रहा था किसी सूरत से, लेकिन फिर मैं उसको जबरदस्ती लेके अंदर आई हूँ। और यहाँ बच्चे सब खेल रहे थे तो उसका दिल यहाँ बहुत लगता है। देखो हम तुम्हें ये वीडियो दिखाते हैं। इधर आओ, इधर आओ, फोन दिखाएं। इधर आओ, इधर आओ। भागो भागो, जल्दी आ रही है। भागो 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 भागो, गाड़ी आ रही है। भागो भागो भागो। देखो, ये बताओ आजा, ये खाला कहाँ है? खाला कहाँ है? बुला खाला को।
और ये ना घर पे पहुंच के व्लॉग बना रही थी मैं। तो ये जो है ना, हयान के सारे टॉयज आ गए थे सरप्राइज। उसको बाथिंग टब चाहिए था, ये सारी चीज। तो हयान देख के ना एकदम खुश हो गया। उसे वो सो रहा था, उसकी नींद ऐसी खुल गई कि जैसे पता ही नहीं क्या हो गया, वो इतना ज्यादा खुश हो गया। वैसे वहां जाता है तो उसको कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलता है, इसलिए वो नन्हा के यहाँ जाने के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है। तो यहाँ पे उसके लिए इतना सारा टॉयज वगैरह लेके आए थे पापा लोग। और उसको थोड़ा मुझे दिखाना भी था डॉक्टर को फिर से एक बार, इसलिए हम लोग थोड़ा सा गए, क्योंकि उसकी तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं चल रही। वही उसकी थोड़ा सा पेट में दर्द रहता है, तो खुदा ना खास्ता कोई बात है, इसलिए हम लोग दिखा देते हैं। और ये बाथिंग टब में सुबह मॉर्निंग में सब ने नहाया, कोई ऐसा नहीं है कि एक भी बंदा छूटा हो। हयान के साथ सबने इसमें नहाया। नाम के लिए सिर्फ हयान का टब था। ये कामरान ने इसके लिए बहुत बड़ा सा टब लाया, तो इसके मामू लेके आए थे, इसका मॉम लेके आए थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा ही वो खुश था। और यहाँ पे मैंने भी बड़ा ही इंजॉय किया हयान के साथ। मुझे बड़ा ही मजा आ रहा था, एकदम बड़ा सा था, सब इसमें आराम से आ जा रहे थे, तो बड़ा मजा आ रहा था। मुझे गुस्सा भी आ रही थी। और हाँ, इसे पानी डाला था, मैंने सोचा कि थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता। खैर, और अम्मी ने हमारे लिए बहुत ही यमी सा नाश्ता बनाया था, छोले भटूरे। वो हमने खाए सब कोई अच्छे से, और बहुत ही यमी था। हयान को दिखाने के लिए हम लोग फिर आ गए यहाँ पे। हयान को पता नहीं क्या है ना कि कहीं भी डॉक्टर से उसको दवा जो है ना फ़ायदा ही नहीं होती, कितना भी दिखा लो तो उसको हमेशा यहीं लाना पड़ता है। तो फिर अभी आ गए और ये लोग यहाँ पे दवा ले रहे हैं। मैं जा रही हूँ उन लोग के पास। हयान को नहीं खाना, मेरी वापस दो। क्यों, ये हमको क्यों दिए हो? इधर देखो, हमको क्यों दिए हो? तुमको कॉटन कैंडी आज क्यों हमको कॉटन कैंडी दिए हो? नहीं ये क्यों बताओ, बताओ बेटू, बताओगे? इस टाइम हम लोग आए मार्केट, दोपहर को बज रहे हैं 1, क्योंकि शाम को निकलना है। और बस ऐसे ही थोड़ा सा देखने आ गए थे, हम लोग घर में थे और कामरान से को कुछ चाहिए था तो बस आ गए थे। थोड़ा सा मार्केट, ये है हमारी नैनी मार्केट जो इस समय बहुत कम खुली हुई है। और मम्मी के हमने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है। इस बार मैं एकदम प्लान करके आई थी कि मैं बनाऊंगी, पर फिर भी नहीं बना पाई। मैं सो के उठी हूँ 11 बजे, उठी फिर नहाना धोना नाश्ता पानी नहीं हो पाया। अभी जाके थोड़ा सा बनाने की ट्राई करूँगी। यहाँ से लिए हमने हैट। हेलो एवरीवन। तो मैं मम्मी के यहाँ ना कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई, जैसे आप लोग को पता है। वही मेरे साथ हमेशा आता है, वहाँ पे जाकर ना मुझे सिर्फ आराम के अलावा कुछ नहीं याद आता है। तो और इस बार ना एक चीज़ क्या हो गई कि हम लोग आ रहे थे, एकदम से कपड़ा उपड़ा पैक हो गया। हम लोग मतलब कि गाड़ी में सब कुछ रख गया, हमारा जो भी सामान था आने का वो सारी चीज़ रख गई। एक मिनट, ये मैंने माइक लिया है, माइक से आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है, तो मैं चेक कर लूँ ये चालू है कि नहीं। हाँ। तो फिर क्या हुआ ना कि कपड़ा उपड़ा सब रख गया। रखने के बाद ना फिर मम्मी कामरान बोलने लगा कि मम्मी ना हो आप चले जाओ। मम्मी पापा नहीं आने को तैयार थे अभी, क्योंकि मतलब अभी नहीं आने को तैयार थे सब। उनको टेंशन होती है बच्चे खाएं या नहीं खाएं, इतना सब कुछ हो जाता है। सिफत के ऊपर सब अकेले नहीं छोड़ सकते। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि कामरान बोला कि ऐसा करो कि आप 1 हफ्ते के लिए चले जाओ, 1 हफ्ते बाद आप चले आना, वरना फिर क्या होगा ना कि आप ठंड में फिर वही ठंड की छुट्टी होगी तब जाओगे। मम्मी पापा जल्दी नहीं आ पाते हैं, और इसीलिए ना तो मम्मी पापा बस हम लोग का सारा सामान रख गया। हम लोग बस निकलने वाले थे। मम्मी बॉटल में चाय मतलब डाल दी थी मम्मी, पैक हो गया था हमारा सामान। फिर सडनली मम्मी ने नाइटी में ही थी, फिर जब कामरान बोला और फिर हम लोग भी फोर्स करने लगे कि चलो चलो कुछ दिन के लिए चलो, थोड़े दिन बाद फिर चली आना। तो मम्मी फिर फटाफट से अम्मी पापा फटाफट से बस कपड़े रख के और ऐसे ही तुरंत चले आए। तो मैं उनसे आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलाती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जब आ जाते हैं ना आपके घर, इतना मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग अकेले ही रहते हैं इतने टाइम बाद। फिर घर जाओ तो घर पे इतना टाइम नहीं दे पाते हम लोग, क्योंकि फिर वही 1-2 दिन के लिए जाओ तो क्या ही टाइम दे पाओगे आप। तो इसीलिए ना जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हयान उनके पास ही, इसलिए आज हयान मेरे अगल बगल आप लोग को नहीं दिख रहा है, तो हयान उनके पास है, वो वाले रूम में वो लोग खेल रहे हैं साथ में। तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को मैंने थोड़ा सा जो भी लिया है
उसका मैं एंड ले लूँ। और मुझे यहाँ पे ना देखो छोटे छोटे से पिंपल्स हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और मेरा जो ये दांत है ना वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। अल्लाह कहीं मुझे ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भर ऐसी तकलीफ के साथ रहना पड़े। ऐसा तो मुझे लगने लगा पिछले 15-16 दिन से मेरे ये हाल है ना कि मैं क्या ही बताऊं। इस साइड का जो निकल रहा था वो तो एकदम माशाल्लाह आराम हो गया है, उसमें थोड़े थोड़े दांत भी आ गए हैं, दांत इसमें भी थोड़े थोड़े आए हैं। लेकिन ऊपर नीचे का ना इसका जो गोश्त है ना वो बहुत ज़्यादा ही मुझे तकलीफ दे रहा है। जो गोश्त ऊपर यहाँ पे है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। खैर इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ठीक हो गया तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो गई। और रात को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ व्लॉग, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि फिर मैं नेक्स्ट डे से मम्मी पापा को भी आपको मिलाऊंगी, और नेक्स्ट जो व्लॉग रहेगा ना वो मैं सुबह से स्टार्ट कर दूंगी ताकि मैं आपको फुल व्लॉग दे पाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि जब मैं खाना खा लेती हूँ या फिर ज़्यादा बात वगैरह कर लेती हूँ तो फिर वो स्वेलिंग बढ़ने लगती है, अदरवाइज वो इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। मतलब ऐसे दबता है ना तो जो अजीब सी मीठी सी दर्द होती है, अजीब सी दर्द होती है, बस ऐसा ही है। और माशाल्लाह तो सब ठीक चल रहा है। और हयान की तबीयत भी बहुत बेहतर है पहले से। मतलब क्या होता है ना, उसको कभी कभी बोलने लगता है पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने उसे कहा है कि वो बॉटल का दूध पीता था, तो बॉटल का दूध जो है ना उसे छोड़ना पड़ेगा, उसी की वजह से उसको तकलीफ हो रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि पता नहीं बच्चों को तकलीफ होती है तो तकलीफ हो ही जाती है कि क्या हो गया। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसी बॉटल के दूध की वजह से है। डॉक्टर जिस दिन बॉटल का दूध जो है ना ये छोड़ देगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको बॉटल का दूध जो है ना वो छुड़ा रही हूँ। अभी तो माशाल्लाह वो खाना वाना कुछ धीरे धीरे खाने लगा है, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने में ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, बहुत ज़्यादा टेंशन आती है खाने में, खाना जल्दी नहीं खाता है वो। लेकिन अभी कुछ भी करके उसको छुड़ाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी उसको तकलीफ हो रही है तो तकलीफ तो नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। और बच्चे हैं अभी, तो जब वो रोने लगता है मम्मा मुझे पेन हो रहा है, मुझे टमी में पेन हो रहा है, तो मुझे ना बड़ा ही ऐसे अजीब सा हो जाता है। फिर लेके उसको बैठ जाती हूँ और तुरंत उसका ठीक भी हो जाता है, तुरंत खेलने भी लगता है। लेकिन है तो बच्चा ना, उसका खेलने में दिल लगता है, लेकिन दर्द तकलीफ तो होती ही है। इतना बच्चा है तो समझ में नहीं आता, बड़े हो तो समझ में आए। तो इसलिए ना अभी मैं उसको धीरे धीरे इंशाल्लाह वो छोड़ देगा। अब बस उसका क्या है ना कि ग्लास में दूध नहीं पी रहा है, वही मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मैं स्ट्रॉ से दूध पी रहा है तो स्ट्रॉ से भी ठीक है, लेकिन स्ट्रॉ से कब तक पिएगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उसको ग्लास से वो पीने लगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी जूस पानी हर एक चीज़ वो ग्लास में ही पीता है, बस उसको दूध के लिए ना बॉटल चाहिए या स्ट्रॉ चाहिए। तो अभी धीरे धीरे स्ट्रॉ पे आया है, इंशाल्लाह बॉटल पे भी सॉरी ग्लास पे भी आ जाएगा बहुत जल्दी। तो चलिए ठीक है, फिर इस व्लॉग में ही एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। मुझे ना और ही ऐसा वो हो जाता, डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार सब्सक्राइब ही नहीं बढ़ रहे, क्या बनाऊँ। फिर खैर हो रहा है, धीरे धीरे टाइम लगता है। तो चलिए ठीक है, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।